फाइनली अब झनक जो है अपने मुकाम पर अब पहुंच गई है। अब झनक का हो गया है कॉलेज में एडमिशन। फाइनली वो अब जाने वाली है अपने गांव। तो जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूले। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो जैसा दोस्तों आपने देखा, झनक सीरियल में आ चुका एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहाँ देखने को मिलने वाला है फाइनली अब झनक का एडमिशन हो चुका है और वो पहुंच गई है अपने स्टेशन घर जाने के लिए वापस गांव। तो दोस्तों, यहाँ पे सीरियल झनक की कहानी में आ जाएगा एक ट्विस्ट, जब अब हमको बता दे कि यहाँ पर झनक जो है एडमिशन कराने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ा है। कॉलेज के गेट से लेकर फॉर्म लेने से और जमा करने तक और साइन कराने तक ही बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है झनक को। और जब एडमिशन करने में पैसे की ज़रूरत हुई तो वहाँ पे पहुँच गया मदद करने के लिए ऋषि अब झनक को पैसे देने, और फाइनली यहाँ पर झनक का एडमिशन हो ही जाता है। और ऋषि भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। झनक का कोलकाता शहर में ही एडमिशन हो गया। वहीं दूसरी तरफ अब अदिति की तबीयत भी खराब हो चुकी है। अब यहाँ पे ऋषि को अदिति का ख्याल रखना पड़ रहा है। अब ऋषि अंदर ही अंदर झनक के बारे में सोच रहा होता है कि झनक कैसी होगी, क्या कर रही होगी, कहीं उसे प्रॉब्लम कोई तो नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ऋषि मजबूर होकर भी क्या कर सकता है, झनक को कॉल भी नहीं कर पा रहा है और ना ही मैसेज। वहीं अदिति जैसे ही ऋषि के आंखों से सामने से दूर क्या होती है, ऋषि तुरंत झनक को कॉल करने वाला है और कहेगा, झनक तुम कहाँ हो? तो झनक यहाँ पर झनक कहेगी, शहरी बाबू मैं तो रास्ते में ही हूँ, स्टेशन जा रही हूँ गांव निकलने के लिए। अब यह बात सुनते ही ऋषि को काफ़ी हैरानी होने जा रही कि आखिर झनक क्यों अपने गांव वापस जा रही है, उसे फिर से वापस आना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहीं पे रुक जाओ, झनक बोलता है। ऋषि बोलता है झनक से, तुम गाँव क्यों जा रही हो? तुम्हें जाने की ज़रूरत क्या है? तुम यहीं पे रुक जाओ, तुम्हें यहीं पे ज़्यादा फिर 2 दिन के बाद भाग दौड़ करनी पड़ेगी, 2-3 दिन में फिर आ जाना पड़ेगा। कैसे करोगी, यह देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्या ऋषि वाकई रोक पाएगा झनक को वापस गांव जाने से? और दोस्तों, आप जरूर से बताइएगा, क्या ये ऋषि जो कर रहा है झनक को रोकने के लिए, क्या उसका ये सही फैसला है? क्या उसे झनक को रोकना चाहिए? तो यहाँ पे देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यही लगता है कि उसका और ऋषि का रिश्ता अब पूरी तरह से खत्म हो जाना है, बेहतर होगा। वही घर वाले भी ऋषि के ऊपर काफ़ी गुस्सा करते हैं। वहीं ऋषि को अब समझ में नहीं आता वो कैसे बात को संभाले। तो दूसरी तरफ झनक भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होगी, कहीं जो है अदिति दीदी को शहरी बाबू को सच ना पता चल जाए कि वो यहाँ पे सिंबल बुनी आए थे। अगर ऐसा हुआ तो अदिति दीदी से फिर कोई बड़ा कदम ना उठा ले, वहीं पे दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए फिर से अलग ना हो जाए। यह देखना मिलने वाला है दोस्तों। आगे अदिति जो है सबके सामने लेने वाली एक बहुत बड़ी फैसला, और वह अब ऋषि के साथ और नहीं रह सकती है। अब वह इस धोखे से रिश्ते को नहीं अपना सकती है। वहाँ पर कमरे में जाएगी और अपना सामान पैक करती है और नीचे आ जाती है। अदिति का हाथ में सूटकेस देखते ही सभी शॉक्ड हो जाते हैं। पर जो नीलू है वो कहती है, अदिति तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम ऋषि की पत्नी हो और जो ऋषि ने जो गलती की है उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। यह तभी यहाँ पर जब पुतुन कहेगी कि अगर अदिति को यहाँ पर ऋषि के साथ रहना पसंद नहीं है तो वो जा सकती है, हमें अदिति को रोकना नहीं चाहिए। तब यहाँ पर अदिति कहेगी, पुतुन दीदी आप तो चाहती है कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊँ, अब ऋषि को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाऊँ, क्योंकि आप तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। आप तो यही चाहती है ना कि झनक और ऋषि का पत्नी के रूप में बन जाए, दोनों एक साथ आ जाए। तभी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा घर वाले ने करने पे ऋषि अदिति को रोकता है और कहता है, अदिति मैंने झनक की मदद एक इंसानियत के नाते की है, हम दोनों ने रिश्ते के बीच में कुछ भी नहीं किया। यही तो मेरी पत्नी हो और इस घर की बहू हो। यहाँ पर अदिति, ऋषि क्या तुम ये बातें दिल से कह रहे हो? हमें पता है, आपको बता दें यहाँ पर ऋषि ये बातें दिल से नहीं बल्कि अपनी माँ के कहने पे कहता है, क्योंकि वह दिल से तो झनक को अब चाहने लगा है। तो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि अदिति फिर से ऋषि को एक और मौका देगी अपने रिश्तों का नया रूप देने के लिए। तो फिलहाल दोस्तों, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि ऋषि जो है ना झनक के हार मानने से इनकार कर दिया। यहाँ पे झनक अपनी माँ को इंसाफ दिलाने और अपनी पहचान पाने के लिए खुद से भीतर जो है अपनी उम्मीद लगाई है, वो खुद से लड़ेगी सब चीज़ों से। और इसी दिन आएगा एक बहुत ही बड़ा मोड़, जब विनायक और सृष्टि बीच में बहस करते हैं। सृष्टि को अभी अनिरुद्ध को सुलह करने की सलाह देती है, लेकिन अर्शी इनकार कर देती है। घर में सभी अपनी अपनी परेशानी और सब एक दूसरे को देखकर या कौन आगे बढ़े, पराशर झनक को हिम्मत देगा। वो अपनी बेटी से कहता है, झनक इंसाफ की लड़ाई को पीछे नहीं हटी। वह बार बार झनक को अपना फैसला हौसला बनाए रखने के लिए सलाह देता है, ताकि परिवार में और समाज में उसे एक पहचान मिल सके। तो
एपिसोड के अंत में सबका संघर्ष और भावनाएं सामने आएंगी। परिवार में रिश्तों की खींचतान, अदिति का गुस्सा, झनक की मजबूती और जेठू का समर्थन और सृष्टि का सलाहियत सभी मिलकर आज के एपिसोड के भावनाओं को और सामाजिक संदेशों से जोड़ देता है। तो दोस्तों यह परिवार झगड़े और झनक की पहचान की लड़ाई पर केंद्रित रहेगा, जिसमें झनक हर चुनौती के आगे डगमगाने का वादा करेगी। तो दोस्तों मैं मीटिंग के लिए आया हूँ और क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। यहाँ पर एक बार फिर से अदिति उसे फ़ोन करके कहेगी, लेकिन यहाँ पे जो है ऋषि फिर से वो इससे कन्वेंस कर लेगा। अब यहाँ पे अदिति गुस्सा भी होती है कि मुझे हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। ऋषि के बात सुनने के अदिति को ऐसा लगता है कि शायद वह गलत है, ऋषि झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी भी अदिति काफ़ी घबराई होती है। ऐसे में जेठू जी कहते हैं, अदिति क्या तुम्हें ऋषि पर भरोसा नहीं है, ऋषि के ऊपर भरोसा करना चाहिए। जहाँ पर अदिति कहती है, जेठू मुझे भरोसा है ऋषि के ऊपर, लेकिन मेरा मन अभी भी घबरा रहा है। ऋषि हम सब से झूठ बोल कर रह रहा है, वहाँ जनक से मिलने सिंबल बोने गया है। ऐसे में नीलू का बड़ा फैसला लेने वाली, वो कहेगी हमें ऋषि की सच जानने के लिए सिंबल बोने जाना होगा। तो आने वाले ट्रैक में देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। क्या फाइनली दोस्तों अदिति के सामने ऋषि की सच्चाई आ जाएगी, जहाँ पर सच्चाई जानने के बाद वो अदिति जो है ऋषि को उजड़ने वाली है एक जोरदार थप्पड़। तो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्या अदिति का गुस्सा है वो ऋषि के ऊपर एक थप्पड़ के रूप में आएगा, क्या उससे अदिति और ऋषि से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर लेगी, तो क्या उसे जो है ऋषि को थप्पड़ मारना सही होगा। तो जैसे कि देखते हैं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि दूर जाती इधर दूसरी तरफ अदिति का प्यार सिर्फ एक तरफा था। तो दोस्तों झनक के साथ उसका रिश्ता हुआ, ऋषि के साथ उसका रिश्ता, ऋषि भी झनक की ओर खींचा चला जा रहा है। यह सब जो है देखना, ये इतनी बुरी तरह से उलझ गए हैं तीनों, एक ट्रायंगल हो चुका है। तो ये एक नया खिंचाव शुरू हो गया। अब घर में हर तरफ तनाव का माहौल है, अपने तरीके से सही और गलत के क्या करना है। लेकिन दोस्तों इधर अंधेरे में उम्मीद की क्या किरण है। अनिरुद्ध अपने परिवार और झनक के बीच खड़ा होकर झनक को सलाह देगा और कहेगा कि भविष्य में सिर्फ उन्हीं लोगों का सामना करना चाहिए जिन्होंने हमेशा उसके साथ नरमी के साथ इंसानियत दिखाई है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। अनिरुद्ध जानता है झनक कितनी कठिनाइयों का सामना कर रही है और उसे सही रास्ता दिखाना चाहता है। सिर्फ एक सलाह नहीं तो झनक के लिए उसका प्यार है। तो वहीं दूसरी तरफ गाँव वालों के सामने अपनी और ऋषि की शादी को लेकर झनक ने कर दिया एक बहुत ही बड़ा खुलासा। तो दोस्तों यह देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। गाँव और अपने बाबा पराशर के गले लग जाएगी और पूरे गाँव वालों को बताएगी किस तरीके से वो एग्जाम में टॉप की। उनका नाम और फोटो अखबार में छपा हुआ है। वहीं गांव वाले झनक की मेहनत की काबिल तारीफ करते हैं और यहाँ पर झनक गाँव वालों को ये विश्वास दिलाती हुई नजर आती है कि जल्दी वो मेडिकल में एग्जाम भी क्लियर करके गाँव के में खुद का एक हॉस्पिटल बनवाएगी, मुफ्त में गाँव वालों का इलाज करेगी। वहीं पराशर काफ़ी खुश होता है और झनक को हमेशा खुश रहने का जो उसे आशीर्वाद देता है। वो कभी भी उसे नूतन की कमी महसूस नहीं होने देगा। तभी गाँव वाले कहते हैं कि लेकिन झनक बिटिया तुम यहाँ अकेले कैसे आएगी, तो यहाँ पर शहरी बाबू के साथ तुम्हारी शादी हुई तो है, उन्हें भी तो तुम्हारे साथ गांव में आना पड़ेगा। अब झनक कहेगी अब इस गांव में वो कभी नहीं आएंगे। और ये सुनकर जो है गांव वाले बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब झनक जो है ऋषि के घर साइन करवाने के लिए गई थी तो वहाँ पर जो है वहाँ अदिति के सामने और अनिरुद्ध के सामने जो उसने जो अपना बोल्ड अवतार दिखाया है, कह रही है कि तो आप कहने को तो आप मेरे बाबा हो, मैं चाहूँ तो आपसे मदद ले सकती हूँ, लेकिन मुझे आपसे मदद लेना ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे वो जो है अदिति को भी जवाब देती है, कहती है कि अदिति दीदी पहले ऋषि बाबू मेरे पति हैं, आपके पति नहीं है, मैंने उन्हें छोड़ा है तब वो आपके पति बन रहा है। और इस तरह से झनक का ये रूप देखकर क्या देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है दोस्तों। तो ये जहाँ पे अदिति ने जो अदिति को मुंह तोड़ जवाब दिया है, अर्शी को जवाब दिया है, अनिरुद्ध को उसकी औकात दिखाई है, तो क्या यहाँ पे झनक का ये अवतार आपको पसंद आया? अगर ये झनक का अवतार पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक ले बने रहिए। राधे राधे एवरीवन।